हम ये समझते हैं कि ये जो नया कानून बना है, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट करके जो नया कानून बना है, उसमें जो नई अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसके बारे में हम शुरू से कहते रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो बेसिक धाराएं हैं उनको वॉयलेट करता है और धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक जो रिलीजियस ऑटोनॉमी है रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करने की, उससे ये मुसलमानों को ख़ास तौर से महरूम करने वाला, उनको वंचित करने वाला ये कानून है। और इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है कानून में, उसको भी ये वॉयलेट करता है। डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें है। फेडरल जो है, यानी इसमें पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास ज़्यादा केंद्रित हो रही हैं और स्टेट और दूसरे नीचे जो पावर्स हुआ करते थे वो पावर्स कम हो रहे हैं। इलेक्शन जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीका था वक्फ बोर्ड और काउंसिल्स को बनाने का, उसकी जगह अब नॉमिनेशन और सिलेक्शन जो है उसको ज़्यादा दिया गया है, जो हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जो आधार है उसको कमज़ोर किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आगे भी दूसरी माइनॉरिटीज़ और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी इस तरह के बेजा इंटरवेंशन, सरकार के बेजा दखल को के रास्ते को और खोलेगा।